नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं, कल जो चैप्टर छोड़ा था उससे आगे। कल हम आपको लैरिंग्स पढ़ा रहे थे और लैरिंग्स के हमने कल हमको लैरिंग्स की हमने बात की थी और हमने कार्टिलेज के बारे में बताया था कि वैसे 9 कार्टिलेज होते हैं और उन कार्टिलेज में 6 कार्टिलेज ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें हमने अनपेयर कार्टिलेज और पेयर्ड कार्टिलेज के बारे में बताया था। अनपेयर में कौन कौन से कार्टिलेज बताए थे? हमने अनपेयर में जो है थायराइड, कैरिकोइड और जो ग्लोटिस का कार्टिलेज होता है उसकी बात की थी। पेयर में हमने आर्टेनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज की हमने जो है कि बात की थी। अब देखिए, ये जो है इसमें दिख रहा है, ये जो है कार्टिलेज का ऊपर वाला मेम्ब्रेन है, जिसको थायराइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये इसके नीचे जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज जो है, ये जो कार्टिलेज है इसका नाम दिया है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज। फिर इसके नीचे जो कार्टिलेज है ये वाला, इस कार्टिलेज को नाम दिया है कैरिकोइड कार्टिलेज। और इसके यहाँ से ट्रेकिया की रिंग स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको ट्रेकियल रिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रेकियल रिंग बोलते हैं। और इस कार्टिलेज के यानी थायराइड कार्टिलेज के ऊपर क्या रहता है? हायोइड बोन होती है। कौन सी बोन होती है? हायोइड बोन होती है। ये वाली जो बोन है कौन सी है? हायोइड बोन है। अब यहीं पर एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे भोजन कर रहे होते हैं तो ये भोजन का कोई पार्टिकल श्वसन नली के अंदर नहीं जाए, उससे बचाता है, या जो रास्ता है उसको भोजन निगलते वक्त उसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी फूड पार्टिकल जो श्वास नली है उसमें प्रवेश नहीं करता। अगर प्रवेश करता है थोड़ा बहुत भी, एकदम उसको खप जैसा महसूस होता है। तो ये जो एपिग्लोटिस है इस तरह से हमारे श्वसन तंत्र की रक्षा करता है कि उसमें कोई भी किसी तरह का पार्टिकल अंदर प्रवेश नहीं करे। अब देखिए, यहाँ जो हायोइड बोन है, यहाँ पर हमारी टंग जुड़ी हुई रहती है। क्या जुड़ी होती है? जीभ जुड़ी होती है, या कहे कि टंग जुड़ी हुई रहती है। आगे की साइड टंग जो है फ्लैटेड होती है, लेकिन पीछे की साइड हायोइड बोन से जुड़ी हुई रहती है। हायोइड बोन के अलावा सभी बोन किसी न किसी बोन से जुड़ी होती है, लेकिन हायोइड बोन एक ऐसी बोन है जो कि अन्य किसी भी बोन से नहीं जुड़ी हुई रहती। अब देखो, ये डायग्राम को हम खुद से भी एक बार बना के और आपको समझा देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें हमने बात की है कि पहले ऊपर ऊपर कौन है? यहाँ पर हायोइड बोन है। कौन है? हायोइड बोन है। हायोइड बोन इस तरह से, यहाँ मान लीजिए ये जो टंग है वो आकर यहाँ जुड़ गई। किससे? हायोइड बोन से। तो इसको क्या नाम देंगे? इसका नाम है हायोइड बोन। ठीक है, इसको नाम दे दिया हायोइड बोन। अब हायोइड बोन और जो थायराइड कार्टिलेज है इसके बीच में कुछ लिगामेंट होते हैं। जो ये लिगामेंट जो है हायोइड बोन और जो कार्टिलेज है
यानी थायराइड कार्टिलेज इसको आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज का नाम दिया जाता है, इस कार्टिलेज का नाम है थायरोहायोड लिगामेंट। नीचे इसके थायराइड कार्टिलेज है, इसलिए इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ बना देते हैं इसको। यहाँ पर नीचे क्या है, थायराइड कार्टिलेज है, इसलिए कुछ पार्ट इसका ले लिया, थायरो यानी थायराइड कार्टिलेज, आयोड किसका ले लिया, इस बोन का, इसलिए इसको थायरोहायोड लिगामेंट, या इसको कई जगह थायरॉइड मेम्ब्रेन के नाम से भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये लिगामेंट बनता है। यहीं पर एक उबार होता है, एक फोल्ड जैसा उबार होता है, यहाँ पर ये इधर से और इधर से थायराइड कार्टिलेज आकर जुड़ता है, और ये जो जगह है ये एक उभार जैसी संरचना बनती है, और ये उभार जैसी संरचना बनती है, इसका नाम होता है एडम्स एप्पल। क्या है, एडम्स एप्पल इसको नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर भी इसकी जगह भी इस तरह के कुछ लिगामेंट्स होते हैं, किस किस के बीच में, जस्ट इसके नीचे, किसके नीचे, जो थायराइड कार्टिलेज है उसके नीचे, यहाँ पर भी इस तरह के कुछ लिगामेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ ये जो दे रखे हैं यहाँ, इस तरह यहाँ पर भी कुछ लिगामेंट्स होते हैं, और इन लिगामेंट्स के नीचे एक और कार्टिलेज होता है, और उस कार्टिलेज का क्या नाम देते हैं भाई, उस कार्टिलेज का नाम है उस कार्टिलेज का नाम क्या है बताइए, उस कार्टिलेज का नाम है कैरिकोइड कार्टिलेज। उसका क्या नाम है, कैरिकोइड कार्टिलेज। और इस कार्टिलेज का क्या नाम देंगे, इस कार्टिलेज का नाम देंगे थायराइड कार्टिलेज। क्या नाम देंगे, इसका नाम होगा थायराइड कार्टिलेज। देखिए डायग्राम खुद से बनाते हैं तो ज्यादा चीजें समझ में आती है, वैसे यहाँ समझा दिया है, वैसे ही ये सब, ये हो गया कैरिकोइड कार्टिलेज। लेकिन कैरिकोइड कार्टिलेज जैसे हैं, अब यहाँ पर भी कुछ इस तरह के लिगामेंट्स हैं। देखो यहाँ भी कुछ इस तरह के लिगामेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये वाले लिगामेंट, ठीक है ना, कैरिकोइड के नीचे भी। और इन लिगामेंट्स का क्या नाम देंगे, और इन लिगामेंट्स के नीचे से ट्रेकियल रिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है इस तरह से यहाँ ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, और ये ट्रेकियल रिंग यहाँ पर इस तरह से बनी हुई रहती है। कैरिकोइड कार्टिलेज और ट्रेकियल रिंग के बीच में जो लिगामेंट होता है उसका क्या नाम देंगे, कैरी, इसका नाम होगा कैरिको ट्रेकियल लिगामेंट। ठीक है, यानी देखिए कुछ नहीं है इनका नाम याद रखने में, हायोड ऊपर बोन है तो हायोड यहां लग गया, थायराइड ये कार्टिलेज था तो थायराइड का ले लिया और हायोड का ले दिया, तो हायोड लिगामेंट हो गया। इसी तरह कैरिकोइड है ये
कार्टिलेज और इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट बना उसका नाम ये तो थायराइड कार्टिलेज हो गया और ये कैरिकोइड कार्टिलेज हो गया। इस लिगामेंट का नाम दे देंगे थायरो कैरिकोइड लिगामेंट नाम दे देंगे इसका। ठीक है, देखिए यहाँ दे भी रख, देखियो ये रहा कैरिको थायराइड लिगामेंट है ना। इस तरह से जहां जहां जिस जो दो के बीच में आएगा तो दोनों में से कुछ कुछ नाम उठा के इसका नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रेकियल रिंग है, ये ट्रेकियल रिंग जो है इनके बीच में भी इस तरह से लिगामेंट जो है जुड़े हुए रहेंगे और इन लिगामेंट्स का नाम देंगे ये लिगामेंट इस तरह से जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए इसको, और ये इस तरह के लिगामेंट है। इनको इन लिगामेंट्स का क्या नाम देंगे? इन लिगामेंट्स का नाम देंगे, इनका नाम देंगे इंटरट्रेकियल लिगामेंट्स। इंटरट्रेकियल लिगामेंट्स, इस तरह से इनका नाम हो जाएगा। अब देखो, अब थायराइड कार्टिलेज की बात की, अब थायराइड कार्टिलेज कैसा होता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो है थायराइड कार्टिलेज हैज थायराइड प्रोमिनेंस, यानी उभरा हुआ जो हिस्सा होता है वहां पर ये होता है। और यहाँ पर क्या होता है भाई, ये इसी प्रोमिनेंस यानी उभरा हुआ जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? थायराइड कार्टिलेज में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। अगर एग्जाम में पूछे कि थायराइड कार्टिलेज में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, तो एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, एडम्स एप्पल। पुरुष में एडम्स एप्पल थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल में एडम्स एप्पल छोटा होता है ना, जो कंट जैसा यहाँ से दिखाई देता है, ये यही है एडम्स एप्पल। ठीक है, अब देखिए और क्या खासियत है थायराइड कार्टिलेज की। थायराइड इज नॉट प्रिवेंट ऑन पोस्टीरियर वॉल, यानी ये केवल आगे की साइड होती है, पीछे की साइड ये नहीं होती है। यानी आगे वाला जो हिस्सा होता है उस साइड ही थायराइड कार्टिलेज होता है, पीछे की साइड नहीं होता, केवल एंटीरियर। आगे और देखिए, और इसका आकार अगर देखा जाए तो इस तरह का सी शेप होता है, आगे की तो और बना होता है, पीछे की साइड कुछ नहीं होता इसका। अब देखो, अब हमने जो डायग्राम बनाया था तो उसके जस्ट नीचे कौन सा कार्टिलेज आपको बताया, जस्ट उसके नीचे हमने बताया जस्ट बिलो थायराइड कार्टिलेज, जस्ट बिलो थायराइड कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज होता है भाई? ये होता है कैरी कैरी कौन सा होता है? कैरी कोइड कार्टिलेज। जिस उसके नीचे कौन सा होता है? कैरिकोइड कार्टिलेज, या लिख दो प्रेजेंट। कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? कैरी
कोइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, इट इज सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर, ऐसे सर्कल जैसा होता है, ठीक है। इस तरह से इसकी संरचना बनी हुई रहती है। अब देखो ऑन posterior upper part of caricoid arytenoid cartilage sit on each side। यानी जो कैरिकोइड कार्टिलेज है, अभी हमने बताया ऐसा होता है, ठीक है ना। ये इसका आगे एक इसकी जैसे कोई इधर इधर मान लीजिए ये इसका एंटीरियर पार्ट हो गया, ये उसका पीछे वाला इसका पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर साइड में जो है ऊपर की ओर क्या होता है भाई, आर्टेनोइड कार्टिलेज होता है। देखिए अभी हम डायग्राम में बता देते हैं। देखिए ये रहा आर्टेनोइड कार्टिलेज, ठीक। ये जो है ये वाला जो कार्टिलेज है कैरिकोइड कार्टिलेज हो गया, ये इधर को साइड कैरिकोइड कार्टिलेज हो गया। और इसका अपर पार्ट है पोस्टीरियर साइड में, ये पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कौन होता है, आर्टेनोइड कार्टिलेज इस तरह से स्थित होता है। कौन सा कार्टिलेज स्थित होता है, ये उसका एंटीरियर पार्ट हो गया कैरिकोइड का, और जो है ये वाला पीछे का साइड इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। और इस पोस्टीरियर पार्ट में अपर साइड ऊपर की ओर जो है कौन कार्टिलेज होता है, आर्टेनोइड कार्टिलेज स्थित होता है। अब देखो यहां पर इस आर्टेनोइड कार्टिलेज से इस तरह के दो स्ट्रक्चर निकली है। इनको ही क्या बोलते हैं भाई, इनका ही नाम होता है वकल कोड। क्या नाम होता है इनका, इनका जो है एक मिनट पेन दूसरा ले लेते हैं। इनका ही नाम क्या है, वकल कोड है। क्या नाम है इनका, वकल कोड है। देखो यही वकल कोड है, ये वकल कोड है। और यहाँ आर्टेनोइड कार्टिलेज पेयर की फॉर्म में, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों का नाम आर्टेनोइड कार्टिलेज है। और यहाँ ये कार्टिलेज जो है इस साइड किससे जुड़े हुए रहते हैं, ये जो कार्टिलेज हैं इस साइड कहाँ से जुड़े हुए रहते हैं, ये इन जुड़े होते हैं भाई थायराइड कार्टिलेज से। यहाँ पर किससे कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, ये थायराइड कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। और थायराइड कार्टिलेज का भी कौन सा भाग, पोस्टीरियर भाग, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज का पोस्टीरियर जो भाग होता है उससे जुड़े हुए रहते हैं। वकल कोड एक तरफ तो किससे जुड़े हुए रहते हैं, आर्टेनोइड कार्टिलेज से। दूसरी तरफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज से जुड़े हुए रहते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। अब वकल कोड जब खुले हुए रहते हैं इस तरह से, ये खुला वकल कोड है। अब इस समय यहां से आराम से वायु अंदर जा सकती है, इस समय वायु अंदर जा सकती है, लेकिन इस समय वो बोल नहीं सकता है। जब वकल कोड दूर होते हैं तो
फोनेटेशन या कहे कि आवाज उत्पन्न नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही यहाँ देखिए ये दोनों पास पास में हैं या कहे कि आपस में जब जुड़े हुए रहते हैं उस समय ये जो है आवाज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और यहीं पर होता है एपिग्लोटिस, ठीक है ना। यहीं पर क्या होता है भाई, एपिग्लोटिस होता है। इस तरह से ये सब टंग के बेस के नीचे होता है। जिह्वा या हायोइड बोन हो जाएगी और हायोइड बोन के जस्ट नीचे क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है। तो यहाँ थायराइड कार्टिलेज है, इसका एंटीरियर भाग है, यहाँ इसका पोस्टीरियर भाग। पोस्टीरियर भाग जो थायराइड कार्टिलेज है वहां से वकल कोड जुड़े हुए रहते हैं। एक हिस्सा वकल कोड का इधर से जुड़ा होता है और एक हिस्सा यहाँ से जुड़ा होता है। यहाँ दोनों वकल कोड एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ इस साइड वकल कोड अलग अलग जगह से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये कैरेकोइड कार्टिलेज का ऊपरी भाग होता है पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है। वहां पर आर्टेनोइड कार्टिलेज स्थित होता है इस तरह से। अब देखो इसको लिख लो बस, बाकी तो समझा ही दिया। हाँ, इस साइड अब देखिए वकल कोड की हमने बात की है। वकल कोड, वकल कोड कैसे है भाई, वकल कोड, वकल कोड की हम बात करेंगे तो वकल कोड कैसे हैं। देखो एक तरह का ये टू फोल्ड है, दो डंडी जैसी संरचना इस तरह की, जैसे अंगुली यहाँ से अलग अलग हो गई और यहाँ कहीं न कहीं लगता है कि एक ही जगह जुड़ी हुई है ना। इसी तरह ये वकल कोड होते हैं टू फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनका अटैचमेंट हम बात करें कि कैसे कैसे कहाँ अटैच होते हैं, तो देखिए अटैचमेंट देखो, अटैचमेंट की बात करते हैं तो कहाँ किस तरह से अटैचमेंट होते हैं। देखो एंटीरियर की बात करें, आगे कहाँ से जुड़े होते हैं, आगे की साइड जब बात करते हैं तो ये जुड़े होते हैं पोस्टीरियर पार्ट, आगे की साइड से बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज, यानी थायरॉइड कार्टिलेज के पीछे की साइड से जुड़े हुए रहते हैं। अगर इनका अटैचमेंट पीछे की, इनके अटैचमेंट के पीछे की बात करते हैं, इसके पोस्टीरियर साइड की बात करते हैं, पोस्टीरियर साइड किससे जुड़ी हुई रहती है, तो भाई 1 to ईच, यानी एक साइड एक जगह से जुड़ी होती है। और ये इनको क्या कहते हैं, जहां से जुड़ी हुई रहती है इसको कहते हैं आर्टेनोइड कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टेनोइड कार्टिलेज कहते हैं। अब देखो जैसे अभी ये हमने बताया डायग्राम में, यहां पर अब जैसे ये खुले हुए हैं, अब आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये दूर दूर है, ये दूर दूर है इस तरह से ना, दूर दूर है ये दोनों वकल कोड। यानी वकल कोड क्या है, ओपन है। वकल कोड क्या है, ओपन है। अब वकल कोड जब ओपन होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अबडक्शन। क्या कहते हैं, अबडक्शन, ठीक है, दूर दूर होना। इस समय केवल व्यक्ति क्या ले रहा है, श्वास ले रहा है। अब उस समय ध्वनि उत्पन्न वो नहीं कर सकता। जैसे ही ये क्लोज होते हैं, यानी क्लोज साइड, इसको बोलते हैं, क्लोज को कहते हैं अडक्शन। इस समय वो फोनेटेशन या कह के ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, बोल सकता है ना। इस तरह से वकल कोड का हमारे
लिए महत्व है और ये कैसे क्या करता है, जो इसके बारे में हम बता दिए। अब देखो अब आगे अब हमने आपको जो बता रहे हैं उसमें यहां पर वकल कोड से एक नर्व गुजरती है से। इसके अलावा फोनेटेशन में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, तो एक बार देखो, लैरिंग्स प्ले important role in respiration, ठीक है, as well as फोनेटेशन। फोनेटेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी जो लैरिंग्स है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है श्वसन में और फोनेटेशन में, यानी जो है आवाज उत्पन्न में। अब इसके अलावा और क्या काम है इसका, हाँ, साउंड कब प्रोडक्शन होगी, जब वोकल कोड क्या रहे, वोकल कोड क्या होगा, क्लोज। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कब है, तो यहां लिख लो व्हेन वोकल कोड आर क्लोज्ड, जब वोकल कोड बंद रहेंगे, ठीक है ना। फिर है इंस्पायरेशन कब करेगा, यानी श्वसन कब लेगा, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग कब होता है, ड्यूरिंग वोकल कोड ओपन, ठीक है, ओपन। ओपन को यहाँ क्या एक दूसरा शब्द और देंगे, क्या कह सकते हैं, अबडक्टेड या अबडक्शन, ठीक है। अब देखो ये हो गया, और देखिए जब भी इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है तो क्या होता है, वोकल कोड में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। देखिए जब भी अपन बोल रहे हैं तो यहाँ हाथ रख के देखोगे तो लगेगा कि क्या होता है, वाइब्रेशन, ठीक है ना, क्या होता है, तो यहाँ स्टार बना के लिखा, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जब इसमें उत्पन्न होता है तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है, वाइब्रेशन रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है ना। वाइब्रेशन इसमें जब उत्पन्न होता है तो यही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी जिम्मेदार होता है किसके लिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। अब देखिए और कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं। यहाँ जो वोकल कॉर्ड होता है, कई व्यक्तियों का थायराइड ग्लैंड का सर्जरी या कैंसर, गले में लैरिंक्स कैंसर वगैरह हो जाता है तो उस समय एक नर्व होती है और वो कट जाती है तो वो व्यक्ति जो है भविष्य में साउंड उत्पन्न नहीं कर पाता है। देखिए क्या स्थिति होती है ऐसा, देखिए ये इस तरह से जो हमारा होता है लैरिंक्स, ठीक है। अब इस लैरिंक्स से
लैरिंक्स में होकर वेगस नर्व आती है, ठीक है ना। यहीं से कौन आती है, वेगस नर्व, वेगस नर्व यहाँ से आती है। और ये आपको मालूम है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर इस तरह से हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है, कैरिकोइड कार्टिलेज होता है, ट्रेकियल रिंग होती है, इन सब के बारे में हमने अभी आपको बताया है। अब ये वेगस नर्व है, यहीं से एक इसी की ब्रांच निकलती है और ये लैरिंक्स या थायराइड जो ग्लैंड है वहाँ होकर ये गुजरती है, ठीक है ना। इस तरह से इसकी ब्रांच जो है निकलती है यहाँ से। और ये जो है लेफ्ट वेगस नर्व का से निकलती है, कौन सी, लेफ्ट वेगस नर्व। क्रेनियल नर्व में जब आपका ब्रेन पढ़ाऊंगा तो नर्व सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट वेगस नर्व। वेगस नर्व 10 नंबर की जो है क्रेनियल नर्व है। कौन नंबर की, 10 नंबर, क्रेनियल 10 नंबर की क्रेनियल नर्व है। ये इस तरह यहाँ पर जब एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है, इसको नाम दिया जाता है भाई, इसका नाम दिया जाता है रिकरंट लैरेंजियल नर्व, रिकरंट लैरेंजियल नर्व। और ये रिकरंट लैरेंजियल जो नर्व है, ये जो लैरेंजियल मसल है उसमें या लैरेंजियल मसल में होकर एंट्री करती है, तो यही फोनेटेशन में सहायता करती है। अगर पूछे नर्व की बात करें कि नर्व कौन सी नर्व है जो मानव में ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करती है, तो उसका नाम है रिकरंट लैरेंजियल नर्व। क्या नाम है, रिकरंट लैरेंजियल नर्व। अब देखो है किसकी ब्रांच, इसकी बात कर लेते हैं। रिकरंट लैरेंजियल नर्व which is branch of left वेगस, ये लेफ्ट वेगस नर्व की ब्रांच, लेफ्ट वेगस ब्रांच, ठीक है, लेफ्ट वेगस की ब्रांच है। और यहीं से लेफ्ट वेगस ब्रांच यहाँ लिख लेते हैं, एंट्रीज larynx by passing through, ये थ्रो भाई मेरे पीछे छिप गया होगा तो थ्रो लिख लेना है इसको, थ्रो passes थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये है इस तरह से। आगे और लिखते हैं, इट सप्लाइज
टेट्री मसल्स ऑफ लैरिंक्स। अगर सम टाइम थायराइड ग्लैंड का कभी सर्जरी हो जाए, ग्लैंड का क्या हो जाए, सर्जरी हो जाए, तो ये जो नर्व है जिसका नाम रिकरेंट लैरेंजियल नर्व दिया है, यदि ये क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पीच, यानी वो व्यक्ति बोलने में उसको दिक्कत आएगी या बोल भी नहीं पाएगा, और वहाँ हॉर्सनेस ध्वनि सुनाई देगी, नेस ऑफ वॉइस। देखो इसमें इतना याद नहीं रखना, केवल इतना रखना है कि जो लैरिंग्स है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, उसका नाम है लैरिंजियल नर्व। ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा, लैरिंजियल नर्व किसकी ब्रांच है, तो लेफ्ट वेगस नर्व की ब्रांच है। तीसरा क्वेश्चन, अगर थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हो जाए तो कौन सी नर्व के कटने के चांस होते हैं, तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के कटने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, और इसके कटने की वजह से क्या होगा, व्यक्ति जो है साउंड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, बस इतना सा इसका है। एपिग्लोटिस के बारे में आपको बता दिया, लिख लेना। चलो एक दो लाइन लिखवा देता हूँ एपिग्लोटिस के बारे में। हाँ, एपिग्लोटिस के बारे में भी लिख लो। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है ये एक तरह का फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज है, और ये कहाँ रहता है, इट ग्राउंड्स द opening of larynx at the time of swallowing epiglottis is closed, epiglottis are closed। ठीक है, यानी एपिग्लोटिस उस समय क्या करता है, बंद कर देता है, भोजन जैसे करते हैं तो किसको करता है भाई, ये जो श्वास नली है, ट्रेकिया है उसको। ठीक है ना, अब हम ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे अब आगे। ठीक है, देखिए ट्रेकिया क्या है, कैसा होता है। देखो लंग्स के और ट्रेकिया के बारे में यहाँ देखेंगे। ट्रेकिया के बारे में दो चार लाइन लिख लेते हैं, लेकिन पहले देखिए ट्रेकिया की क्या खासियत है, ये इतना सा लिख के और लंग्स पढ़ाएंगे। ट्रेकिया क्या है, इसको ट्रेकियल रिंग के बीच में जो लिगामेंट होता है उसके बारे में ट्रेकियो लिगामेंट
के बारे में बता दिया है पहले। ट्रेकिया के बारे में देखो, इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो known as windpipe, also known as windpipe. Also known as windpipe. It is about 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर है इट इज मेड अप सी शेप rings of hyaline cartilage। और रिंग की बात करें कितनी होती हैं, क्या करें, नंबर ये होती है 16 से 20 रिंग्स। नंबर में कितनी होती है, 16 से 20 रिंग होती है, ठीक है, 16 से 20 रिंग होती हैं। देखिए सी शेप होती हैं तो कहीं ना कहीं पीछे की साइड ये कैसा होता है ट्रेकिया, ये रिंग सी शेप है यानी आगे की साइड से ही है, पीछे कुछ नहीं होता, पीछे से क्या जाता है, फूड पाइप या एलिमेंट्री नाल जाती है, तो ये बिल्कुल खुला रहने की वजह से क्या है, एलिमेंट्री नाल में जैसे ही भोजन जाएगा तो पिचकेगी नहीं, ठीक है, ऐसा रहता तो टाइट रहता तो पिचक सकती थी, है ना, इसलिए प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं तो सही है। अगर इसका हम अंदर की साइड अगर ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है, एक यंत्र होता है जिसको डालकर इसकी संरचना को देखा जाए, ब्रोंकोस्कोपिक व्यू इसका देखा जाए कि अंदर से कैसा ये दिखाई देता है। तो भाई ये जो है ना, जैसे गोल गोल अगर इस गाड़ी को इस तरह घुमाते हैं, रेसिंग बाइक को ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं एक साइड करके, उस तरह से ये दिखाई देता है, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से ये ट्रेकियल रिंग दिखाई देते हैं। इसी को, इसका नाम होता है कैथेड्रल आर्च, कैथेड्रल आर्च, कैथेड्रल आर्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैथेड्रल आर्च, या इसको रेसिंग स्ट्रिप भी बोला जाता है, क्या, रेसिंग स्ट्रिप, इसी को क्या बोलते हैं, रेसिंग स्ट्रिप, यानी रेसिंग स्ट्रिप का मतलब हुआ कि जैसे गोल गोल, जैसे कोई मोटरसाइकिल को अगर घुमाए उस तरह से इसकी संरचना बनी होती है, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, रेसिंग स्ट्रिप्स भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है ना, रेसिंग स्ट्रिप जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखो ये ट्रेकिया के बारे में हो गई, अब बात करेंगे भाई यहाँ लंग्स के बारे में, किसके बारे में, अब आपका चालू करेंगे लंग्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ लंग्स जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको ये राइट लंग्स हो गया, ठीक है, ये इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है ना, ठीक। अगर लेफ्ट और राइट की जब बात करते हैं लंग्स में, तो यहाँ पर आपको 3 लोब दिखाई देंगे, एक लोब, ये 2 और ये 3 लोब, इस तरह से, ठीक है, इसमें लोब दिखाई देंगे 1 और ये 2, लेकिन ये जो यहाँ से इस तरह टंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई रहती है इस तरह से, ठीक है ना, और इस टंग लाइक ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, लिंगुइनो, है ना,
लिंगुअल यानी कि जो है जीव लाइक स्ट्रक्चर, जो लिंगुला इसका नाम दिया जाता है। ये क्या ना, इसका ये क्या है, कार्डियक नोच है, यहाँ हार्ट स्थित होता है, इसलिए थोड़ा सा ये छोटा होता है। किसकी तुलना में? राइट साइड के लंग्स की तुलना में ये छोटा होता है। देखिए इस तरह की जो लाइन है इनको कहा जाता है फीसर। क्या वो कहा जाता है? फीसर। तो इसमें राइट लंग्स में दो फीसर होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल फीसर, दूसरा कौन सा फीसर होता है? ओब्लिक फीसर होता है, ओब्लिक फीसर। लेकिन इसमें केवल ओब्लिक फीसर ही होता है, यानी लेफ्ट लंग्स में केवल एक ही फीसर होता है और इसका नाम क्या हुआ है? ओब्लिक फीसर। ठीक है, इसमें एक ही फीसर है। अब ये जो बिल्कुल लंग्स के ऊपर जो लेयर है, ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम दिया जाता है भाई विसरल लेयर। क्या नाम दिया जाता है? इस लेयर का नाम होता है विसरल लेयर या विसरल प्लूरा। अब इस लेयर के ऊपर इस तरह से एक दूसरी लेयर इस तरह से पाई जाती है। इस तरह से एक दूसरी लेयर पाई जाती है और इस दूसरी लेयर को कहा जाता है भाई, इसका नाम है पैराइटल प्लूरा। ठीक है, पैराइटल प्लूरा। अब इस विसरल और पैराइटल के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको नाम दिया जाता है प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम दिया जाता है? प्लूरल फ्लूइड दिया जाता है। और ये जो यहां पर ये होता है इसका बेस, एक मिनट, इस तरह का ये होता है बेस इसका। और ये लंस का यहाँ बेस होता है और ये बेस जो है किस पट्टी का होता है? ये इसका नाम होता है डायफ्राम। क्या होता है? ये डायफ्राम पे टिका हुआ रहता है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो उभरा हुआ है, जो नुकीला सा दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है अपेक्स। क्या नाम है? अपेक्स नाम है इसका। क्या नाम है? अपेक्स है। प्लूरल फ्लूइड होता कितना है? तो भाई ये 15 ml होता है। कितना होता है? 15 ml होता है। अगर इन लोब की बात करें तो इनको सुपीरियर लोब, मिडिल लोब या इंफीरियर लोब, या इसको ऐसे भी कहते हैं अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। लोअर लोब है ना, इंफीरियर लिखो या अपर लिखो। तो इस इंफीरियर को लोअर लिख सकते हैं, सुपीरियर को अपर लिख सकते हैं ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए ये हमारे द्वारा एक डायग्राम खुद से भी बनाया गया है। देखिए इस तरह से समझ सकते हैं, खुद से इस तरह बना सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर ये लिंग, ये कौन सा फीसर हो गया? ओब्लिक्विस फीसर है ना। यहाँ पर ओरिजेंटल फीसर हो गए एक, और ये ओब्लिक्यू फीसर हो गया। ये अपेक्स हो गया यहाँ, और ये अंदर वाली जो लेयर है इसको विसरल लेयर नाम दे दिया, और ये बाहर वाली जो लेयर है ये इसको पैराइटल लेयर दे दिया। ठीक है ना, इस तरह से। अब पैराइटल और विसरल, इनके बीच में जो ये कैविटी है, ये वाली जो कैविटी है, ये जो खाली जगह है, इसका नाम दे दिया प्लूरल कैविटी। ठीक है ना, प्लूरल कैविटी। यहाँ कार्डिक नोच होती है, लिंगुला होता है, ये ब्रोंकस हो गए, ये क्या हो गया? ब्रोंकस हो गया है ना। ये टर्सरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स ये हो गए है ना। इस तरह से ये होते हैं। इसमें 15 ml फ्लूइड होता है। तो ये सब हम आपको बता दिए। देखो, या फिर यहाँ से भी समझ सकते हैं किस तरह से जो विसरल प्लूरा होती है ना। विसरल प्लूरा बिल्कुल लंग्स के चिपक की जो लेयर होती है उसको क्या कहता है? विसरल प्लूरा। जो
थोड़ा दूर होती है उसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं, है ना, प्लूरल कैविटी इस तरह से ये होती है। कार्डिक नोच यहाँ ये जो है इसका बेस डायफ्राम पेटी का होता है। इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर के बात कर लेंगे। अब देखो लंग्स के बारे में लिख लीजिए एक बार। टॉपिक है लंग्स, ठीक है। और देखिए सब जानते हैं पेयर पेयर में होता है, जोड़ों में होता है, दो लंग्स होते हैं। तो लिखेंगे पहली लाइन पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या है? पेयर है, जोड़ा है किसका? रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। आगे देखो लंग्स ऑक्यूपाई most of the part of thoracic cavity। यानी थोरेसिक कैविटी का सबसे ज्यादा पार्ट अगर कोई घेर के रखता है तो कौन है? लंग्स है। फिर देखो अगर इसका अगर लंग्स का हम वेट का बात करते हैं तो कितना वेट होता है? अगर वेट की बात करें तो कितना होता है? अबाउट 600 ग्राम। तो ये होता है 600 ग्राम तो लेफ्ट का, और 650 ग्राम होता है राइट साइड के लंग्स का, ठीक है ना। ये का वेट होता है। अब देखो जो यंग लोग होते हैं इन यंग एज lungs are gray in color। जो यंग एज पीपुल होते हैं, लोग होते हैं, इनका जो लंग्स है उसका कलर कैसा होता है भाई? ग्रे कलर का होता है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है बट विथ एज, जैसे उम्र के साथ लंग्स बिकम्स ब्लैक, काले होते जाते हैं। क्यों होते हैं भाई? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के डिपोजिशन की वजह से अब इनका रंग कैसा हो जाता है भाई? ब्लैक हो जाता है। किनका? लंग्स का। अब देखो इसमें हमने अभी आपको बताया फिशर के बारे में। फिशर कौन कौन से फिशर होते हैं उनके बारे में। फिशर एंड लॉब्स। फिशर एंड लॉब्स किसका? लंग्स का। एक साइड आप लिख सकते हैं राइट लंग्स के बारे में, और एक साइड लिख सकते हैं आप किसके बारे में? लेफ्ट लंग्स के बारे में। एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट के बारे में बात करेंगे।
तो फीसर की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ कितने फीसर होते हैं राइट साइड में? 2 फीसर होते हैं। लेफ्ट साइड में कितना फीसर होता है? ओनली 1 फीसर या 1 फीसर। और 1 भी कैसा होता है? 1 ओब्लिक्यू फीसर लिख सकते हैं इसको, ज़्यादा सर है ओब्लिक्यू फीसर, 1 ओब्लिक्यू फीसर। ठीक है, इस तरह से रखें। और इसमें 2 फीसर होते हैं, तो कौन कौन से हैं? एक तो भाई हॉरिजॉन्टल होता है, और दूसरा कैसा होता है भाई? दूसरा ओब्लिक्यू होता है। इसमें केवल कौन सा फीसर होता है? ओब्लिक्यू फीसर होता है। अब देखो, ये जो है इसमें लोब की बात करें तो राइट साइड में कितना लोब? 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट साइड में कितना लोब होता है? ओनली 2 लोब्स। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन कौन से लोब हैं? अपर, मिडिल और लोअर। इधर में अपर और लोअर। लेकिन ध्यान दीजिए, अपर जो लोब होता है वहां पर एक जीभ जैसी या एक संरचना पाई जाती है, लिंगुला उसको बोला जाता है। लिंगुला ये होमोलोगस होता है, या कहे कि एक जीभ जैसा स्ट्रक्चर होता है, टंग लाइक। और ये होमोलोगस होता है मिडिल लोब के, यानी राइट साइड का जो मिडिल लोब होता है उसी के होमोलोगस होता है, पर प्रॉपर तरीके से बना नहीं होता, इसको लिंगुला कहते हैं। और ये अपर पार्ट का अपर लोब है, उसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है, अभी हमने आपको ये डायग्राम देखिए, यहाँ वहाँ आपने बताया ये रहा, ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? लिंगुला कहते हैं। ठीक है, अपर पार्ट का लोअर पोर्शन में ये होता है स्थित। तो होमोलोगस किसके होता है? राइट लंग्स के मिडिल लोब के होमोलोगस होता है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट और राइट लंग्स के बारे की बात होगी, क्या क्या एक दूसरे में खासियत है। देखो अब आगे लिखूं, लंग्स कहाँ रेस्ट करता है भाई? लंग्स रेस्ट ऑन डायफ्राम। ठीक है, और लंग्स एज अपेक्स, ऊपर की साइड अपेक्स होता है। एक अपेक्स कैसा होता है? ब्लंट होता है। ठीक है, ब्लंट होता है। और देखिए एक थोड़ा सा और देख लीजिए, ये जो जगह है, यहाँ से जो लंग्स का जितना भी कैपिलरीज है, सॉरी आर्टरी वेन है ना, ब्रोंकाई है, ये सब यहाँ से एंट्री करते हैं, और इस जगह को क्या कहा जाता है? हिलम, या इसी को कहते हैं रूट ऑफ लंग्स। तो यहाँ लिखते हैं, स्टार बना के लिख लो, हिलम, या इसी को कहते हैं रूट ऑफ द लंग्स। ठीक है, अब कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो यहाँ से एंट्री करते हैं, इन स्ट्रक्चर के नाम लिख देते हैं।
कौन कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ से एंट्री करती है। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ रूट ऑफ लंग्स, यानी जहाँ से हिलम से कौन कौन सी स्ट्रक्चर एंट्री करते हैं। तो देखो ध्यान दीजिए, यहाँ से प्राइमरी या जिनको हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रोंकस, ठीक है ना। दूसरा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कितना, केवल एक। हाँ देखो पल्मोनरी वेन जो है ना वो दो होती हैं एक लंग्स में, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक होती है, पल्मोनरी वेन दो होती है, ठीक है ना। पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन कितनी होती है, दो होती है। आर्टरी कितनी होती है, एक। तो यहाँ लिख लो फ्रॉम ईच साइड, प्रत्येक साइड यानी प्रत्येक लंग्स में ना। तो पल्मोनरी आर्टरी कितनी, एक। पल्मोनरी वेन कितनी, दो। कहाँ, प्रत्येक लंग्स में, दो लंग्स हैं दोनों। फिर देखिए आगे, अब ब्लड सप्लाई कौन करता है लंग्स में, ये क्या पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ब्लड सप्लाई करती है, नहीं करती। तो लंग्स को ब्लड सप्लाई कौन करती है, देखो इसका नाम होता है ब्रोंकियल आर्टरी। यह क्या करती है भाई, लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई इसको लंग्स को करती है। और जितना भी यहाँ नर्व्स है और ये जितना भी ब्रेंकियोपल्मोनरी लिम्फ नोड है, ये सब यहाँ से एंट्री करते हैं, लिम्फ नोड वगैरह ये सब जो हो गए। अब कल हम जो है ब्रेंकियल ट्री आपको पढ़ाएंगे, और आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं उसको याद कीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, जिससे आप क्लास को आपको बढ़िया से समझ में आएगी क्लास, ठीक है। वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद आपको, आप जुड़े रहे हमारे साथ। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।